अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग्स बाय तहमीना। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खुदा के फजलो करम से खैरियत से हूँ। आज का जो व्लॉग है वो हद दर्जे इंटरेस्टिंग व्लॉग है, क्योंकि इसमें मैं जो है वो दो एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। डिटेल्स कुछ यूँ है कि एक तो यह है कि हम लोग अपना गैराज डोर और फ्रंट पोर्च की रेलिंग और पिलर्स जो है वो पेंट करने जा रहे हैं, और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है वो ये है कि मेरे बेटे की बर्थडे है, उसकी एक छोटी सी सेलिब्रेशन है, जो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मैं और मेरी डॉटर इन लॉ जा रहे हैं पेंट लेने, और अपने बेटे के लिए मैं जो हूँ बर्थडे केक लेने जा रही हूँ। ड्यूलक्स से हमने जाके पेंट लिया, और बास्किन रॉबिन से हमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम केक लिया। घर आई, मैंने पेंट दिया अपने बेटे को। मैंने कहा लो बेटा, ये है पेंट, शुरू हो जाओ। तो और व्यूअर्स, डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी, या जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि वो ये है कि कुछ दिन पीछे हमने अपना फ्रंट डोर जो है वो कस्टमाइज़ कराया था, चेंज कराया था, और हमें ख़ासा एक्सपेंसिव पड़ा था। जब गैराज डोर चेंज करने की बारी आई, तो जब हमने उसके कोर्स लिए तो वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा था। फिर जब हम लोगों ने लोगों से मशवरा किया, तो लोगों ने कहा कि गैराज डोर जो है वो इट्स फाइन, इट डजंट नीड टू बी चेंज, तो आप इसे चेंज ना कराएं। इसका एक हल ये है, तरीका ये है कि आप इसे अपने फ्रंट डोर से मैचिंग पेंट कर लें, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। और अगर इसको और अच्छी आपने अपने घर को लुक देनी है, तो आप ये करें कि आप फ्रंट पोर्च की रेलिंग और पिलर्स को भी उसी कलर में पेंट कर दें, तो आपके जो घर के फ्रंट को जो है वो चार चांद लग जाएंगे। हमें भी ये बात समझ में आ गई, तो हमने यही फैसला किया कि गैराज डोर और पोर्च की रेलिंग और पिलर्स जो है वो पेंट कर लेते हैं, सेम एज द कलर ऑफ अवर फ्रंट डोर। तो हमने ये कर लिया, तो एक प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व। अब दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि पेंट करेगा कौन। मेरे बेटे ने तो कभी ये काम ही नहीं किया था। एक दो लोगों से पूछा तो वो इतने पैसे मांग रहे थे। मेरा बेटा ये कहने लगा, अम्मी इतने का तो पेंट नहीं है जितने ये पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा बात सुन, कनाडा में रहना आया, खुद से काम करना सीखो, हिम्मत पकड़, खुद से कर ले। तो उसको भी बात समझ में। मैंने कहा बेटा रोलर ब्रश वगैरह मुश्किल होनी नहीं चाहिए, कर लो, हो जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना, जितनी जल्द मुमकिन हो कर लो, क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा होने जा रहा है, और ज़्यादा ठंड में पेंट जो है वो अच्छा नहीं होता। और एक नंबर 1 और नंबर 2 ये देख लेना कि फोरकास्ट कैसी है, बारिश नहीं होनी चाहिए। जिस वीकेंड आप देखो कि सैटरडे संडे सनी है, तो उस दिन बिस्मिल्लाह कर लेना। वही उसने किया। उसको पेंट पे लगा के मैं अंदर आई। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे, पूछ के आई थी। कहने लगा अम्मी निहारी बना दे। निहारी का पैकेट निकाला, बहुत बड़ा पैकेट निकला है। सोच में पड़ गई पूरा बनाऊं आधा बनाऊं। फिर सोचा पूरा ही बना लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक कुछ मेहमान भी आ रहे हैं। प्याज बघार के जब गोश्त अंदर डाला तो पतीला छोटा था। फिर यही सोचा गला लेती हूँ इसी पतीले में, भूनने का टाइम आएगा तो 2 पतीलों में जो है वो इसको ट्रांसफ़र करके भून लूँगी, अदरवाइज़ बोटियाँ बिल्कुल हलवा हो जाएंगी। तो ये 8 पाउंड्स ऑफ व्हील शैंक्स हैं। इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक, 1 टेबलस्पून भर के जिंजर, नमक और मिर्च हस्बे जायका डाल दें, और इसको मैंने गलने रख दिया। और व्यूअर्स, वैसे तो मैंने एक व्लॉग बनाया था, निहारी की रेसिपी शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखेगा, उसमें तमाम डिटेल्स हैं। और व्यूअर्स, एक और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, मैं जो हूँ इसमें स्टोर बॉक्स मसाला जो है निहारी का वो नहीं यूज़ करती, मैं घर पे तैयार करती हूँ। तो ये 8 पाउंड्स ऑफ व्हील शैंक्स में 5 टेबलस्पून्स ऑफ सौंफ या फेनल सीड्स डालेंगे। 2.5 जो है वो कच्चे पीस के डालेंगे, एंड 2.5 टेबलस्पून जो है वो भून के डालेंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून ऑफ ज़ीरा भून के डलेगा, और 1 टीस्पून ऑफ सौंठ डलेगी। इन सबको आपने पीस लेना है और आपने ऐड कर लेना है जब आपका जो गोश्त है वो गल जाएगा। वो मैंने सब पीस लिया। और व्यूअर, जब मैंने आपसे ये रेसिपी शेयर की थी, तो मैंने जो अपने बुज़ुर्गों से सीखा है निहारी बनाना, वो है मैं जो इसको गाढ़ा करती हूँ वो भुने हुए चनों से करती हूँ। लेकिन आज मेरे पास भुने हुए चने कम थे, तो मैंने सोचा क्योंकि मैं 2 इसको कुकिंग पॉट्स में बाद में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, तो आधा जो है वो थिक में कर लूँगी भुने हुए चनों से, और आधे में मैं आटा डाल दूँगी। तो और वही मैंने किया। जब गोश्त गल गया, मैंने दही डाल के उसको भून लिया, उसमें मैंने पिसा हुआ मसाला डाल दिया, और फिर मैंने उसको सिमर किया थोड़ा सा, और उसको गाढ़ा करने के लिए एक में मैंने डाल दिए भुने हुए चने पिसे हुए, और एक में मैंने उसको
थिक करने के लिए उसमें डाल दिया आटा। इतने में मेरा बेटा अंदर आया, कहने लगा अम्मी पेंट ख़त्म हो गया, आके देखने। मैंने कहा बेटा बस मैं निहारी को सिमर करने रख दूं फिर आती हूँ। कहने लगा अम्मी निहारी क्या तैयार होगी? मैंने कहा बस थोड़ी देर में हो जाएगी। कहने लगा अम्मी बहुत सख्त भूख लग रही है। मैंने कहा जाओ बेटा जल्दी से नहा के आओ, फिर तब तक निहारी तैयार हो जाएगी। कहने लगा बस ठीक है मैं नहा के नमाज़ पढ़ के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, तब तक तैयार हो जाएगी। जब तक वो ऊपर नहा रहा था, नमाज़ पढ़ा था, मैंने फटाफट हरा मसाला काटा, अदरक काटी, हरी मिर्चें काटी, क्योंकि निहारी हो और हरा मसाला और अदरक और हरी मिर्च ना कटी हो तो मज़ा नहीं आता। तो ये एक 1 डिश बर्थडे पार्टी का जो इत्माम था वो मैंने किया था। और वैसे भी पेंट करके और वैसे भी घर के काम करके सब घर वालों की भूख भी खूब चमकी हुई थी। तो ये देखे जी निहारी का फाइनल लुक। इस पर मैंने हरा धनिया जो है वो डाल दिया। सब ने इस निहारी को 1 डिश बर्थडे डिश को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, पेट भर के खाया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद टाइम आ गया केक काटने का। खैर केक काटने का मैंने अपने बेटे को बहुत सारी दुआएं दी, अल्लाह ताला से खुश रखे, हर लिहाज से कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। उसको गले लगाया, प्यार किया। कहने लगा अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कहा बेटा जितने भी बड़े आ जाओ मेरे लिए तो बेबी ही हो गए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।